See, there are two kinds of alkene which we do. We are going to talk about the properties of alkene. Reaction with halogen acid. But there are two types of alkene. One alkene is like this, जैसे हमारा इथीन है. इथीन में आप जरा ध्यान से देखोगे, इथीन है या तो ब्यूटूइन. आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे ऐसा है, जो डबल बॉन्ड कार्बन का है तो उसके आजू बाजू नंबर ऑफ कार्बन एटम इक्वल रहेंगे हमेशा. देन ऐसे अल्कीन को हम बोलते हैं सिमेट्रिक अल्कीन. व्हाट डू यू कॉल सिमेट्रिक अल्कीन. और अगर अनइक्वल लाइक दिस प्रोटीन, देन उसको हम असिमेट्रिक अल्कीन बोलेंगे. उसे असिमेट्रिक. तो पहला जो हम रिएक्शन देखने वाले हैं वो सिमेट्रिक अल्कीन के साथ हेलोजन एसिड, हेलोजन एसिड मतलब HCl का रिएक्शन देखेंगे. यहाँ पे ये डबल बॉन्ड टूटा, एक के साथ H ऐड हुआ, दूसरे के साथ क्या ऐड हुआ, Cl. तो आपको क्या the reaction of symmetrical alkene is this. ये सिंपल था. इसमें आप हाइड्रोजन इसको भी दे सकते थे, इसको क्लोरीन भी दे सकते थे, आपको सेम आंसर मिलता. बट अगर हम रिएक्शन विद असिमेट्रिक अल्कीन करते हैं लाइक प्रोपेन के साथ, देन वी हैव टू फॉलो वन रूल दैट इज कॉल्ड मार्कोव-निकोव रूल. देखो इसमें क्या होगा, ये वाला डबल बॉन्ड टूटेगा, इसमें से किसी एक के साथ H, किसी एक के साथ Cl. अगर सपोज यहाँ पे H ऐड हुआ तो आपको मिलेगा Cl3, CH2 और Cl यहाँ पे, क्लोरीन यहाँ पे. ये एक पॉसिबिलिटी. क्लोरीन हैज गॉन टू कार्बन नंबर 1 लेट्स एंड हाइड्रोजन हैज गॉन टू कार्बन नंबर 2. तो आपको मिलता है 1 क्लोरोप्रोपेन. प्रोपेन एक्चुअली ये गलत है, 1 क्लोरोप्रोपेन आपको ये. दूसरा पॉसिबिलिटी ये होता, इंस्टेड ऑफ दैट क्लोरीन हैज गॉन to carbon number 2 and hydrogen is going to carbon number 1. तो आपको क्या मिलता, 2 क्लोरोप्रोपेन. करेक्ट है ना. आपको दो पॉसिबिलिटी मिल रही है. मार्कोव-निकोव ऐसा बताता है कि हमेशा जो आपके पास जो एडिशन हो रहा है उसमें जो नेगेटिव पार्ट है, HCl में नेगेटिव पार्ट क्लोरीन पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव, जो नेगेटिव पार्ट है हमेशा ऐसे कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन लेस, जिसके पास हाइड्रोजन लेस. बराबर है, उसी के पास जाएगा. तो देखो यहां here by the reaction of propene with hydrochloric acid, two products 1 and 2 are obtained. It is necessary to know that the Markovnikov rule to understand the stability of the products obtained. Markovnikov said, the Russian scientist, he proposed that in the addition reaction of compounds having asymmetric ethylenic double bond, ये डबल बॉन्ड को हम इथिलीनिक डबल बॉन्ड बोलेंगे, और ये कौन सा है, असिमेट्रिक, क्योंकि वो नंबर ऑफ कार्बन एटम इक्वल नहीं. अगर जब उसके साथ आप एडिशन रिएक्शन कर रहे हैं विद डबल बॉन्ड विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ऑफ असिमेट्रिक रिएजेंट, आपके पास जो रिएजेंट था वो भी असिमेट्रिक था, दोनों इक्वल नहीं थे, उसमें से एक नेगेटिव था और एक, इसलिए उसको भी असिमेट्रिक बोलते हैं. असिमेट्रिक इथिलीनिक डबल बॉन्ड, उसके साथ रिएक्टेंट जो है वो भी असिमेट्रिक रिएजेंट है. देन इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट attaches with the ethylenic carbon having less number of hydrogen. तो वो जाएगा किसके पास, ऐसे कार्बन के पास जिसके पास हाइड्रोजन लेस है. इसलिए आपको ये पढ़ना है. यहां तक समझना है. आपको ये शॉर्टकट पूछेंगे, एक्सप्लेन मार्कोव-निकोव रूल विद एन एग्जांपल, आगे अंडरस्टैंडिंग के लिए. उसके बाद और एक चीज आपको जो पूछते हैं, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म, क्यों ऐसा, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म, क्यों ऐसा होता है. मैं आपको मैकेनिज्म पहले समझाता हूं यहाँ पे अलग तरीके से. सी, ये मैकेनिज्म में ऐसा है,
mechanism of Markov-Nikodym. Mechanism of Markov-Nikodym. अगर हम यहां पे देखें, जब इसके साथ HCl ऐड होता है तो पहले ये दो पार्ट में ऐड होता है। पहला पार्ट ये है कि HCl में से H प्लस एंड Cl माइनस में H प्लस पहले इस पे अटैक करता है। वाई H प्लस अटैक करेगा? बिकॉज यहाँ के अंदर ये जो डबल बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन रीच पॉइंट है। कैसा बॉन्ड है? इलेक्ट्रॉन रीच पॉइंट। देखो यहाँ पे इसका ऐसा, सबसे पहले H प्लस इसके ऊपर अटैक करेगा। रीजन? क्योंकि यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड, एंड डबल बॉन्ड होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन रीच उसके ऊपर अटैक कौन करता है? H प्लस। तो इसकी दो पॉसिबिलिटी बनती है। पहली पॉसिबिलिटी है कि H प्लस सेकेंड को मिले। जब H प्लस इसके पास आता है तो होता क्या? ध्यान से यहाँ पे ये है H प्लस जब इसके पास है तो यहां से ये जो डबल बॉन्ड है ये वाला ये टूटेगा और उसका एक इलेक्ट्रॉन, नॉट ओनली एक इलेक्ट्रॉन, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ये H प्लस के पास चले जाएंगे। क्या चले जाएंगे? दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन H प्लस के पास, और ऐसा बनेगा CH3 CH2, और यहाँ का जो डबल बॉन्ड टूट गया, ये वाला डबल बॉन्ड, ये जो था वो टूटा, तो कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। ये कार्बन ने लूज किया लेकिन इसके साथ जुड़ गया, इसलिए CH3 CH2 बना, लेकिन ये वाले कार्बन ने पूरा लूज किया तो इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये चीज समझ में मैं क्या बता रहा हूँ, जब H प्लस यहाँ पे अटैक कर रहा है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पे इसकी उठाई उसने, उसकी वजह से यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, बट इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज देगा। पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर, मतलब हाइड्रोजन ने अटैक सेकंड कार्बन पे किया और पॉजिटिव चार्ज किसका है? फर्स्ट। ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसी है कि H प्लस इस पे अटैक करता है, इलेक्ट्रॉन पे यहां से इसकी ओर चली जाएगी, उसकी वजह से आपको मिलेगा ऐसा CH3 बीच में CH CH3, बट इलेक्ट्रॉन पे यहां पे चली जाने की वजह से ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज देगा। आपको ये दो मिलेंगे, दो पॉसिबिलिटी है। ये चीज समझ में आ रही है मैं जो आपको बता रहा हूं? करेक्ट हो ना? यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे हमारा H प्लस ने अटैक किया उसके ऊपर, बराबर है। उसकी वजह से देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। ये जो मिला इसको हम बोलते हैं प्राइमरी कार्बोकेट और इसको बोलते हैं सेकेंडरी कार्बोकेटायन। अगर हम लास्ट सेमेस्टर याद करें प्राइमरी एंड सेकेंडरी कार्बोकेटायन, तो लास्ट सेमेस्टर मैंने बताया था जिसके पर पॉजिटिव चार्ज है उसको कार्बोकेटायन बोलेंगे। अगर वो दो कार्बन से जुड़ा हुआ है देन उसको बोलते हैं सेकेंडरी, और अगर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो एक कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी। करेक्ट है ना? और हमने देखा था कि भाई जो सेकेंडरी कार्बोकेटायन होते हैं दे आर मोर स्टेबल, दे आर मोर स्टेबल, ये लेस होते हैं स्टेबल। दैट्स व्हाई ये वाला रिएक्शन नहीं होगा। H प्लस कहाँ पे अटैक करेगा? इसके ऊपर। उसके बाद H प्लस तो चला गया भाई इसके पास, तो बचा क्या है बाकी? Cl माइनस। उसके बाद ये जो Cl माइनस है वो इसके ऊपर अटैक करेगा, वो कहाँ पे जाएगा? जिसका पॉजिटिव चार्ज है। तो इसलिए यहाँ पे जब Cl माइनस अटैक करता है तो आपको फाइनल क्या मिला? CH3 CH CH3 2 क्लोरोप्रोपेन। आपको 2 क्लोरोप्रोपेन क्यों मिल रहा है वो मैंने आपको समझाया। ये मैंने कई बार खाली मैकेनिज्म पूछते हैं
वही चीज, यू कैन सी दैट। पहला क्या होगा, H प्लस अटैक कर रहा है, आपको दो रीजन मिल सकते हैं, सेकेंडरी या तो प्राइमरी, बट सेकेंडरी इज मोर स्टेबल, इसलिए क्लोरीन उस पर जाएगा। ओके, और आपको क्या मिलेगा? आई वांट यू टू रीड दैट नाइस, एक बार पढ़ाई के लीजिए।